Alright, so I welcome you all to this brand new series कोड बिफोर डीएसए जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस जो आपके लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे बिफोर यू एक्चुअली जंप इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे, लाइन बाय लाइन कोड करेंगे एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको सोचना है एंड आपको अप्रोच बिल्ड करना है थ्रू आउट दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर वार्म अप सीरीज बिफोर डीएसए। सारे डिटेल्स रिगार्डिंग दिस सीरीज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, कोड, सब चीजें आपको मिल जाएंगे मेरे गिटहब रिपोजिटरी में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड ये सीरीज, ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं सो मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऑलराइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द एपिसोड। All right, so let's get started with the problem for this video. That is the sixth one, that is identifying palindromes. Okay, so let's view the problem. Yeah, identifying palindromes. So हमारा प्रॉब्लम ये है कि write a program to check if a string और नंबर इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब आप जैसे पहले तो एक चीज बता दो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब दो, मतलब कहीं ना कहीं आप इस सिक्स प्रॉब्लम को आप एट अ टाइम टू प्रॉब्लम की तरह इसे आप देख सकते हैं। फर्स्ट इट इज मतलब स्ट्रिंग, मतलब आपको चेक करना है कि एक स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, और नंबर भी। तो ये कहीं ना कहीं आप खुद ही में एक ये टू टू टाइम, मतलब दो प्रॉब्लम्स, मतलब इस एक ही प्रॉब्लम में हमारे दो लॉजिक कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, हम लाइक क्या करेंगे, हम दो सेपरेट फंक्शंस बनाएंगे। फर्स्ट वन विल बी फॉर द स्ट्रिंग वन एंड द सेकंड वन विल बी फॉर द नंबर वन। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओके, सबसे पहले विदाउट गोइंग अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये समझना पड़ेगा कि भाई पैलिंड्रोम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, लाइक आई होप सो मोस्ट ऑफ यू गाइज नो, सम ऑफ यू गाइज माइट नो दैट द मीनिंग फॉर द पैलिंड्रोम। ओके, बट किसी किसी को हो सकता है नहीं पता हो कि व्हाट इज दिस टर्म पैलिंड्रोम कॉल्ड। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस इन वेरी डिटेल एंड इन वेरी क्विक एंड डिटेल फॉर्मेट। ओके, सो पैलिंड्रोम, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस पैलिंड्रोम। तो सिंपल है, मतलब भाई सिंपल, ये पैलिंड्रोम होता है। वैसे बाय द वे यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ एग्जाम्पल में ये ऑलरेडी मेंशन कर ही चुका है, मतलब बेसिकली एक्सप्लेनेशन इसका ऑलरेडी है भी, कि जैसे स्ट्रिंग है, से फॉर एग्जांपल यूजर ने एक स्ट्रिंग एंटर किया, रेड आर। ठीक है, रेड आर एक स्ट्रिंग एंटर किया। आप देखो रेड आर का स्पेलिंग अगर आप देखोगे, यू रीड इट बैकवर्ड्स। ठीक है, आप उसे बैकवर्ड्स रीड कीजिए, बैकवर्ड्स यूज स्पेल कीजिए आप उसे, RADAR। और फ्रंट में और नॉर्मली रीड कीजिए, RADAR। देखे, दोनों टाइम्स में मतलब फ्रंट फॉरवर्ड से आप रीड करो, बैकवर्ड से रीड करो, दोनों में एक ही आता है। सो या दीज काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स आर नोन एज पैलिंड्रोम एंड द होल मेन कॉन्सेप्ट फॉर दिस पैलिंड्रोम इज दिस ओनली, कि कोई भी मतलब एंटिटी आप समझ लीजिए, मतलब क्योंकि देखो एंटिटी मैंने क्यों बोला, कोई भी आप एंटिटी समझ लीजिए। एंटिटी मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखे ना, इस केस में नंबर भी है, वो इस केस में मतलब या फिर स्ट्रिंग भी हम इसे देख सकते हैं, इसलिए आप इसे एंटिटी की तरह लीजिए, या फिर मोर प्रिसाइसली वैल्यू की तरह लीजिए। तो कोई भी वैल्यू आप देखो कि वो मतलब आप उसे स्ट्रेट स्टार्टिंग से, मतलब आप उसे नॉर्मल डायरेक्शन में अगर आप उसे रीड करो या एनालाइज करो, और आप उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आप उसे एनालाइज करो, तो दोनों में ही अगर उसका जो आउटपुट है या फिर जो वैल्यू है वो इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज सेड टू बी एज अ पैलिंड्रोम। तो इसे और ऑब्वियसली हम और स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग समझते हुए, कि जैसे स्ट्रिंग है, जैसे कोई एक स्ट्रिंग रहता है, जैसे कि आप देखो कि मैं आपसे पूछूं कि से लाइक कुछ भी, लाइक हेलो, HELLO, एज यू कैन सी ऑब्वियसली वी कैन से दैट दिस इज अ स्ट्रिंग। अब बताओ, मैं आपसे अगर पूछूं क्या इज दिस स्ट्रिंग पैलिंड्रोम और नॉट, तो पैलिंड आप कैसे पता लगाओगे? आप स्टार्टिंग से रीड करो तो आपको पता ही है, आप स्पेल करो, ईच कैरेक्टर को लेके स्पेल करो, HELLO। ओके, अब इसे बैकवर्ड रीड करो, बैकवर्ड, और उसे नोट करो, 0LLEH। तो आप देख सकते, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, एंड सेकंड ऑफ ऑल कि ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है ये दोनों। सो या दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये तो चलो नॉट अ पैलिंड्रोम हो गया, लेकिन पैलिंड्रोम होता कौन कहलाएगा? जैसे मैंने रेडार लिखा, RADAR। ठीक है, रेडार। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, यू रीड इट बैकवर्ड्स। ठीक है, रीड इट बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स से रीड करो और इसे लिखते रहो, R देन A एंड R। हाँ, तो एज यू कैन सी, मतलब बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई आप इसे एक तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मेकिंग सेंस एज वेल, बिकॉज भाई दोनों इक्वल ही है। ठीक है, जो फॉरवर्ड रीड करने से आया एंड बैकवर्ड रीड करने से आया ना, दोनों इक्वल आ रहा है। सो यू कैन से या दिस स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, जैसे ऐसे ही SOS होता है, यू नो। ठीक है, SOS देखो, आप SOS ऐसे रीड करो, ऐसे रीड करो, दोनों में सेम होता है।
सो लाइकवाइज, सो ऑल दीज स्ट्रिंग्स जो ऐसे बिहेवियर शो कर रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड ऑब्वियसली पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स यू कैन से। अब हाँ, जैसे यहाँ पर नंबर का केस भी आता है, नंबर मतलब कैसा भाई, 1 2 3 4, तो इफ आई आस्क यू ओनली कि भाई क्या आप ही बताइए कि क्या ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, तो ऑब्वियसली यू शुड से कि नो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि भाई आप इससे बैकवर्ड रीड करो ना, 4 3 2 1, भाई दोनों इक्वल नहीं है, 1 2 3 4 एंड 4 3 2 1 बोथ आर डिफरेंट नंबर्स, ओके। बट इफ आई से 4 34, so you read it backwards, 4 3 4 obviously the values are equal, so you can say 434 is a palindrome number. So यही है कॉन्सेप्ट पैलिंड्रोम नंबर का। अब बस इसी चीज को हमने हमें हमको हमारे कोड में इंप्लीमेंट करना है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट राइट इनटू द लॉजिक बिट ऑफ पार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड इफ आई और लाइक मैंने ऑलरेडी ये चीज मेंशन किया है कि देखो इस ये एक क्वेश्चन में हमें दो चीजें करनी है, एक तो हमें ये स्ट्रिंग के लिए भी कोड करना है एंड हमें नॉर्मल नंबर के लिए भी ऑब्वियसली कोड करना है। सो आई वुड से लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द स्ट्रिंग। ओके, सबसे पहले स्ट्रिंग का लॉजिक हम समझते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में हम कैसे इसे वो करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन हम नंबर का लॉजिक समझेंगे एंड उसका कोड करेंगे। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रिंग्स लॉजिक। भाई देखो सिंपल है, क्या है, ऑब्वियसली वी विल ऑब्वियसली एंटर अ स्ट्रिंग, हम ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग एंटर करेंगे यूजर से एंड दैट स्ट्रिंग विल बी से फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, वो यूजर इनपुट कर देगा। अब क्या होगा, से फॉर एग्जांपल ये ए बी सी डी ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब सीन क्या होगा कि वी हैव टू चेक कि ऑब्वियसली अब देखो ध्यान समझना, मैं लॉजिक हम लॉजिक समझ रहे हैं अभी, तो प्रोग्रामेटिकली इसे आपको एनालाइज करना है कि क्या करेंगे। ऑब्वियसली समहाउ वी विल रन अ लूप। ठीक है, वी विल रन अ लूप एंड ऑब्वियसली हम इस डायरेक्शन में लूप रन करके हम सारे स्ट्रिंग को कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक काइंड ऑफ यू कैन से इस स्ट्रिंग का रिवर्स्ड फॉर्मेट हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली रिवर्स स्ट्रिंग करके मतलब ऑब्वियसली इनिशियली तो हम इसे एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे। ठीक है, एंड क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग है, अब क्या होगा, हम लूप एनी हाउ उसमें लूप रन करेंगे फ्रॉम द लास्ट, वी विल कैप्चर ईच एंड एवरी कैरेक्टर दैट इज डी। तो सबसे पहले डी कैप्चर करें, तो हम इस रिवर्स स्ट्रिंग में ये डी को हम क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। देन रिवर्स आ रहे हैं मतलब सी, देन बी, देन ए। तो ये पूरा हम लूप चला के पूरा जब एक ये फाइनल हमारा रिवर्स स्ट्रिंग रेडी हो जाएगा, देन फाइनली वी विल चेक एस टी आर, मतलब जो मेन स्ट्रिंग और रिवर्स्ड स्ट्रिंग हमारा इक्वल है कि नहीं। इफ ये इक्वल हुआ, इफ ये इक्वल हुआ, देन वी विल ऑब्वियसली से कि या वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, एंड इफ इक्वल नहीं हुआ, ऑब्वियसली वी विल से पैलिंड्रोम नहीं है। सो या देखो मतलब यही था, मतलब ऑब्वियसली ये इजी है, मतलब कि दिस इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, बट हाँ इसलिए क्विकली वो हो गया। बट कोई नहीं, इसे हम अभी हम प्रोग्रामेटिकली सॉल्व करेंगे तो और आसानी से आपको दिख जाएगा कि भाई किस लेवल का इजीनेस है इसमें। एंड ओके, देन लेट्स फाइनली स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं। इट विल बी जीरो, इट विल बी द सिक्स्थ प्रॉब्लम which is palindrome, okay, .cpp. Okay, let's start with the boilerplate code and all. So uh, it is bits std, मैं ये यूज करता हूँ, यू नो दिस। हमें सबसे पहले तो स्ट्रिंग इनपुट करना है यूजर से, सो वी विल यूज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग कि अब ऑब्वियसली देखो मैं तो यहाँ पर स्ट्रिंग एंड str लिख दूंगा, या फिर ओरिजिनल स्ट्रिंग। मैं तो ऑब्वियसली ऐसे स्ट्रिंग नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग लिख के मेरा करेक्ट भी हो जा रहा है और मैं कुछ और फर्दर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर यूजिंग द आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी, सो मेक श्योर यू कम एंड एक्सप्लिसिटली कम एंड इंक्लूड द स्ट्रिंग लाइब्रेरी है। ठीक है, आप अगर आईओ स्ट्रीम यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रिंग यूज करना, स्ट्रिंग जो लाइब्रेरी है यहाँ के इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। एंड ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन दैट आई प्रेफर टू यूज द दिस पर्टिकुलर bits slash stdc++.h library instead of the iostream1, because इसमें सारे ये जो जनरल लाइब्रेरीज है लाइक सी मैथ, स्ट्रिंग, वेक्टर एंड एक्सेट्रा, ये सब एक ही बार में ये इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, सो इट इज काइंड ऑफ अ बेनिफिशियल थिंग। सो ओके, नाउ लेट्स डिस्प्ले मैसेज भाई। ओके, एंटर योर स्ट्रिंग। लाइक ऑब्वियसली अब हो सकता है ना, यहाँ पे मतलब हो सकता है अभी अभी के जो भी हम अभी तक का जो हम देख रहे थे पैटर्न में, अभी तक का हमने सी इन यूज करके ही एंटर करवा लिया था, लेकिन मेक श्योर स्ट्रिंग के केस में हम सी इन डायरेक्टली सी इन से हम ऐसे इनपुट नहीं करवाते, बिकॉज वो होगा ही नहीं पॉसिबल, यू नो दिस कॉन्सेप्ट राइट। तो सी इन क्या करेगा, जैसे से फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर करा, से फॉर एग्जांपल यूजर ने ऐसे एंटर करा हेलो वर्ल्ड, ये स्ट्रिंग एंटर करा यूजर ने, तो सीन करोगे तो सिर्फ स्टार्टिंग का हेलो ही वो एक्सेप्ट करेगा, वर्ल्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दिस इज काइंड ऑफ नॉट अ नॉट एन ऑप्टिमल अप्रोच। Like basically using scene will not be an optimal approach, so we have to use what
इंस्टेड ऑफ सीन वी हैव टू यूज गेट लाइन। गेट लाइन में सबसे पहला आर्गुमेंट हम देते हैं भाई सीन, मतलब आपको आपको सी इन यूज करना है, मतलब आपको एक्सेप्ट करना है, एंड कहाँ स्टोर करना है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में, एंड दैट्स इट। सो ये गेट लाइन ऑब्वियसली आई होप सो किसी को पता होगा, बहुतों को ये, किसी को नहीं पता होगा, सो या नोट दिस एंड रिमेंबर दिस कि स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग प्रॉपर, देखो अगर यहाँ पर कैरेक्टर होता, कैरेक्टर कैरेक्टर होता है, ऑब्वियसली कैरेक्टर होता है, एंड कैरेक्टर मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल एक लेटर रहेगा, तो आप सीन डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन इफ दिस इज अ स्ट्रिंग यू हैव टू यूज गेट लाइन। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नाउ अब देखो सीन क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि ये तो चलो मैंने वो करा लिया, मैं तो सोच रहा था कि एक मतलब डेडिकेटेडली एक फंक्शन मतलब रहेगा, तो मतलब हम हमें तो ये रिटर्न करना है ना कि भाई वो स्ट्रिंग है कि नहीं, वो जो स्ट्रिंग है वो, हाँ, वो स्ट्रिंग वो ऑब्वियसली पैलिंड्रोम है कि नहीं। सो मैं ऑब्वियसली एक फंक्शन बनाऊंगा इस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ऑब्वियसली स्ट्रिंग पैलिंड्रोम करके, या दिस विल बी अ फंक्शन व्हिच विल एक्सेप्ट द स्ट्रिंग दैट इज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी यहाँ तो हम वो अभी के लिए मतलब वही है, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको पता है ना कि हम हमारा दो सेपरेट क्वेश्चंस है, कहीं ना दो सेपरेट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। सो मैं व्हाई नॉट वी क्रिएट अ फंक्शन, एंड आई होप सो फंक्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लाइक देखो अब ये मैंने बूल लिखा है, बेसिकली दिस इज गोइंग टू रिटर्न द बूलियन इन द रिटर्न द डेटा इन बूलियन फॉर्मेट। सो लाइक रिटर्न ट्रू फॉल्स हम रिटर्न करेंगे, राइट। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर बूलियन लिखा है, ठीक है। सो अब सिंपल सी बात है भाई, इज लाइक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं इज, ठीक है, इज स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। सो अब क्या होगा, तो बेसिकली क्या करना है हमें कि ओके कोड स्टार्ट करना है। हम क्या चेक, देखो तो अभी तो ऑब्वियसली से फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग एंटर कर लिया है, ठीक है। नाउ व्हाट, अब होगा कि इसमें हमें, मैंने क्या कहा था, एक हमें ऑब्वियसली अगेन एक स्ट्रिंग करके हमें हम रिवर्स स्ट्रिंग करके एक एम्प्टी स्ट्रिंग का हम रखेंगे, हम मेंटेन करके करके चलेंगे वेरिएबल। क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली वी विल रन द लूप इन दिस ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओके, सो हाँ अब बेसिकली क्या कर रहे होंगे हम, जैसे एज यू नो मैंने कहा था कि लास्ट से हमें स्टार्ट करना है लूप बेसिकली रन करना। सो या लेट्स डू यूज द ऑब्वियसली यस यूज ऑब्वियसली लेट्स यूज द फॉर लूप है, वो यूज करना है। देन क्या होगा, सबसे पहले तो भाई आई इज इक्वल टू ऑब्वियसली, अब देखो यही हमें इंपॉर्टेंट है समझना है। अब आप चीज देखना, आपको पता है कि हमें स्टार्ट करना है लास्ट से, स्ट्रिंग के लास्ट वाले इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है। सो हाउ वी विल बी गेटिंग द लास्ट इंडेक्स, सो बेसिकली देयर इज अ डॉट लेंथ फंक्शन, ओके, इन स्ट्रिंग। सो होता क्या है कि आपको करना क्या है, वो जैसे जैसे कि आप वहां पर स्ट्रिंग फंक्शन इंपोर्ट करेंगे ना, तो वहां उसके साथ ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। तो क्या करना है हमें, आई की वैल्यू एक्चुअली देखो जीरो नहीं देंगे हम इस केस में, जीरो जीरो वन देने से क्या होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। वी वांट कि लास्ट से स्टार्ट हो। लास्ट से स्टार्ट होने के लिए हमें अगर इस स्ट्रिंग का लेंथ मिल जाए, दैट इज अगर स्ट्रिंग मान लो कुछ से फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है कुछ ऐसे ए बी सी डी है, सो यू नो कि द स्ट्रिंग लेंथ इज 4। हाउ विल गेट इट, वी विल गेट बाय ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट लेंथ करने से हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भी बात खत्म नहीं हुई है। अगर देखो आप समझो कि ओके से फॉर एग्जांपल इतना ही करके अगर आप कोड छोड़ दोगे, मींस ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट लेंथ तो 4 आ गया, लेकिन एज यू नो द कॉन्सेप्ट, द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, तो दिस विल बी जीरो वन टू थ्री। सो हमें बेसिकली थ्री से स्टार्ट करना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल माइनस वन दिस, ओके, सो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। आई होप सो ये लेट नहीं होगा, ये इंट हो गया, ओके। एंड या सो दैट्स इट। ओके, नाउ क्या करना है आपको, सिंपल यार, बस एक कंडीशन हमें लगाना है कि जब तक ग्रेटर देन इक्वल, अब हाँ ऑब्वियसली इस केस में लेस नहीं होगा, इस केस में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज हम रिवर्स आ रहे हैं। एंड हमें प्लस प्लस नहीं करना है, वी हैव टू माइनस, बिकॉज हम फोर से थ्री से स्टार्ट करेंगे भाई, तो हमें थ्री फोर फाइव सिक्स थोड़ी ना जाना है, हमें तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, दैट इज थ्री टू वन एंड ऑल। ओके, या आई होप सो यू अंडरस्टैंड ये प्रॉपर फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। तो बस इससे कुछ नहीं, अब तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, रिवर्स स्ट्रिंग में बेसिकली हमें बस कॉन्कैटिनेट करना है और कुछ नहीं। सो प्लस इक्वल करके हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग में जो ऑब्वियसली ये जो स्ट्रिंग रहेगा, ऑब्वियसली प्लस इक्वल मतलब बेसिकली ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि रिवर्स स्ट्रिंग की जो वैल्यू हो जाएगी वो रिवर्स स्ट्रिंग प्लस क्या होगा, ये जो लास्ट वाला जो एलिमेंट आया, ऑब्वियसली लास्ट का जो आया, तो लास्ट वाला बेसिकली कैसे हम एंटर करेंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग का जो आई वैल्यू आया उसे हम डाल देंगे। तो बेसिकली क्या होगा, अब बेसिकली बस हमें चेक करना रहेगा यहाँ पर कि इफ द रिवर्स स्ट्रिंग एंड द ओरिजिनल स्ट्रिंग एक्चुअली इज इक्वल, तो ये इसी केस में बस हम रिटर्न करवा देंगे, बस हम तो यहाँ पर रिटर्न करवा दिए। एंड ऑब्वियसली ऐसा अगर कुछ नहीं हुआ, हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। एंड ऑब्वियसली दिस इज आवर कंप्लीट कोड। देखा मतलब इतना ही कुछ सिंपल था, इतना ही हम सिंपल ही कोड था, बस ये थोड़ा लूप्स एंड ऑल का लॉजिक समझना था आपको। अब इसे एक बार रन करके देखते, समझ कर रन करके देख लेते कि हो रहा है, ठीक है। देन
अब हमें एक्चुअली बेसिकली हमको ये फंक्शन कॉल करना है, व्हाट वी विल डू, मतलब हमें चेक करना है ना कि वो बेसिकली ये तो हमें आंसर रिटर्न करेगा ना, ये तो हमें आंसर रिटर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे कि इफ कंडीशन ही लगाएंगे, इफ कंडीशन इज व्हाट इज स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, और इसमें हम वैल्यू पास कर देंगे व्हाट str। और तो बेसिकली होता है ना कि ये जो फॉर्मेट लिखा है ये होता है कि अगर ये ट्रू निकला देन प्रिंट करवा दो कि हाँ दैट इज द स्ट्रिंग, या द स्ट्रिंग str, आई गेस str आना चाहिए, या स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। बट ऑब्वियसली अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपल प्रिंट करवा दो स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो बस इतना ही है, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ही कोड है हमारा, ऑब्वियसली फॉर द स्ट्रिंग पैलिंड्रोम के केस, ठीक है। अब तो बस हमें क्या करना है इसे, ऑब्वियसली वी हैव टू रन द कोड, ऑब्वियसली बाकी जो अगर फर्दर कुछ एरर आएगा सो वी विल डीबग इट एंड वी विल फिगर इट आउट, बट लेट्स रन द कोड। देखो तो ओके, लेट्स ट्राई एबीसीडी। वी नो दैट एबीसीडी इज नॉट अ पैलिंड्रोम। एंटर किया, आप देख सकते हो कि एबीसीडी इज नॉट पैलिंड्रोम बता रहा है, एंड विच इज करेक्ट। लेकिन हम चेक करते हैं ना कि भाई जैसे वी नो रेडार, रेडार इज अ पैलिंड्रोम, क्या आ रहा है करेक्ट आंसर, एज यू कैन सी आंसर इज like for sure correct, that is radar is palindrome, because obviously if you read it backwards it is like it is the same, okay। let's try with different one, that is जैसे for example और भी मतलब होते हैं, और भी जैसे मान लो p a a a a and p, yeah you can say हो रहा है, सही हो रहा है, and q p p p p q, हाँ सब आ रहा है, palindrome हो रहा है, and if you give some gibberish one, कुछ gibberish दोगे तो it will say it is not a palindrome, and that's it। so this is our the is a string palindrome वाला code। now what's now basically it's time for boolean is number palindrome, ये हमें कोड करना पड़ेगा now। and for what obviously we have to accept a number honestly, ठीक है। long long हम ले लेते ओरिजिनल नंबर, ठीक है, हमने ऑब्वियसली नंबर इनपुट करवा लिया। और एक काम करते हैं डायरेक्टली अब इसे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो लॉजिक यहाँ पर भी सेम ही रहने वाला है। लॉजिकल हम देखा जाए तो हम क्या करेंगे, वी विल बेसिकली टेक अ नंबर, ठीक है, यहाँ पर भी लॉजिक सेम ही रहने वाला है। हम ऑब्वियसली हम एक नंबर यहाँ पर ऐसे इनपुट लेंगे। अब सबसे फॉर ऐसे एग्जांपल से फॉर एग्जांपल ऐसे एक्स वाई जी ऐसे कुछ नंबर है। अब हम लास्ट से लूप चालू करेंगे, जेड वाई एक्स, मतलब हम लास्ट से एक्सट्रैक्ट करना चालू करेंगे, जी वाई एंड एक्स, एंड चेक करेंगे कि भाई क्या ये दोनों इक्वल है। अगर इक्वल हो गए तो वेल एंड गुड, दैट नंबर इज अ पैलिंड्रोम। अगर नहीं हुए इक्वल सो दैट नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। बट इसे हम कोड में कैसे करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक नॉर्मल ध्यान समझना, यहाँ एक चीज होती है, होता है ऐसा होता है कहीं कहीं ऐसे लैंग्वेजेस में ऐसा हो जाता है, जैसे पाइथन में तो बहुत आसानी से ये हो जाता है कि हम क्या करते हैं, अब डेटा टाइप तो ऑब्वियसली नंबर इनपुट होगा। से फॉर एग्जांपल यूजर ऐसे कुछ नंबर इनपुट करेगा, हम जैसे पाइथन और ये सब लैंग्वेजेस में इसमें भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट एन ऑप्टिमल अप्रोच। क्या करेंगे, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। देन फिर तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो फिर तो बस यही कोड होने वाला है ना, कि हम सिंपल एक लूप चलाएंगे, लास्ट एंड तक जाएंगे, देखेंगे एंड रिटर्न कर देंगे ट्रू एंड फॉल्स। लेकिन विदाउट यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड, ये एक नॉन ऑप्टिमल मेथड है कि you convert this numbers data type to string, you convert this data's data type to string and then calculate and then return the answer। this is not an optimal approach for this case। optimal approach क्या होता है, so first of all like honestly speaking so I would urge you to watch the episode number 4 जिसमें हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कैलकुलेट किया था, ठीक है। मतलब जो हम आर्मस्ट्रॉन्ग वाला जब हम केस कर रहे थे, तब वहां पर बेसिकली मतलब ये जो मतलब ऑब्वियसली मैं इसे सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो बेसिकली फास्ट फास्ट हम जो वाइल लूप का लॉजिक लिखने वाले, अगर वो समझ में नहीं आएगा आपको, सो आई वुड जैसे हम क्या करने वाले, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड 10 करेंगे। बेसिकली हम लास्ट नंबर एक्सट्रैक्ट करने का जो बेसिकली लॉजिक होता है वो मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग वाले एपिसोड में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो आई वुड अर्ज यू टू, इफ यू कांट अंडरस्टैंड हियर सो यू कैन वॉच इट देयर, एंड यहाँ पर डायरेक्ट हम कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, ओके सबसे पहले तो यार देखो, ओके इंट ओरिजिनल नंबर, सबसे पहले इसमें सीन क्या होगा, देखो हम रिवर्स ऑब्वियसली यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी यही होने वाला है कि हम रिवर्स ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग रिवर्स नंबर इट विल बी ऑब्वियसली द सेम डेटा टाइप्स रिवर्स रिवर्स नंबर, ओके ओके सो दिस इज गोइंग टू बी दिस। तो बेसिकली अब होने वाला है वाइल लूप हम चलाएंगे। वाइल लूप देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि यार एक तो ये करते हैं, देन एज वेल एज ये करने के एक क्या करते हैं, टेम्पररी वेरिएबल भी बना लेते हैं। व्हाई दिस टेम्पररी वेरिएबल, बेसिकली हम इस ओरिजिनल नंबर का कॉपी स्टोर करेंगे इसमें। जस्ट ओरिजिनल नंबर अगर मान लो 26 होगा तो यहाँ पर भी 26 हो जाएगा। अब वो कैसे, सिंपल यार। अच्छा अगर ये कैसे बताऊं तो वो कैसे होगा, ऐसे कुछ होगा वो, लॉन्ग 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 टेम्प इज इक्वल्स टू हम ओरिजिनल नंबर
ऐसे कर देंगे इसमें एंड दैट्स इट, एक कॉपी स्टोर हो गया एक तरीके से इसका, जो कि हमें आगे काम अभी काम आने वाला, जो कि हमें यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग था। ओके, कैसे काम आएगा? वाइल, वाइल जो टेम्प है उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, मतलब जब तक जीरो ना हो जाए तब तक क्या करो, सबसे पहला तो क्या करना है, देखो हमें डिजिट कैप्चर करना है। इन वो डिजिट हमने कैप्चर किया कैसे? टेम्प मतलब लास्ट डिजिट जो बेसिकली कैप्चर करते हैं वो करते हैं ऑब्वियसली ये परसेंटेज से यूज करके डिवाइड, और परसेंट बेसिकली 10 से डिवाइड करके, एंड ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज करोगे तो वो लास्ट डिजिट हमको देगा। ओके, इंट डिजिट इज इक्वल टू टेम्प, ये डिजिट हो गया। क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है, ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, इसे समझना। तो देखो वहां पर, यहां पर तो हम देखो सिंपल हम कॉन्कैटिनेट कर दे रहे थे बिकॉज इट वाज द केस ऑफ स्ट्रिंग। इस केस में भाई नंबर है, हम कॉन्कैटिनेशन तो कुछ होता नहीं है इसमें क्योंकि हम स्ट्रिंग यूज ही नहीं कर रहे हैं। हमें सिंपल एक थोड़ा सा यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स तो यहाँ यूज होगा, थोड़ा कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स यहाँ पर इंप्लीमेंट होने वाला है, ठीक है। सो जस्ट गेट रेडी फॉर इट, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैथमेटिक्स क्या है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। ओके, ओके, जस्ट से फॉर एग्जांपल द नंबर इज 246, मान लो नंबर है 246। अब वो छोड़ो कि भाई ये नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं, हम तो भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। हमें क्या करना है, 642 पूरा एक्सट्रैक्ट करना है और पूरा हमें 642 ऐसे फॉर्मेट में लाना है, जिसके लिए हमने रिवर्स नंबर, मान लो मतलब इस केस में हम रिवर्स नंबर को रेव करके डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट इमेजिन दिस। तो हम रेव में रिवर्स नंबर में हमें 642 लाना है, वो कैसे करेंगे? जो मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ होने वाला है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। मैथमेटिकल लॉजिक क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मतलब आपको कोड आपको आएगा पता ही होगा, रिवर्स नंबर में मतलब जो अपडेटेड रिवर्स रेव की वैल्यू है वो क्या कर दो, तक की जो रिवर्स नंबर की वैल्यू है बेसिकली उसमें क्या कर दो कि सबसे पहले तो उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करो। बोले यार क्यों मल्टीप्लाई किया 10 से, ये क्या हो रहा है? रुको मैं बोला ना, मैं आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब क्लियर रखो कि देखो मतलब जो अपडेटेड रेव की वैल्यू हो जाएगी वो क्या करो, सबसे पहले तो रिवर्स नंबर में जो भी मतलब जो नंबर रिवर्स आया उसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, देन ऐड द डिजिट। हाँ बोले ये क्या लिख दिया बता नहीं, आई विल एक्सप्लेन। ओके, हुआ क्या, तो हुआ क्या, देखो जैसे फर्स्ट टाइम द लूप विल रन, होगा क्या, ये लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा। सो ओके से फॉर ऑब्वियसली मैं लेट मी चेंज द कलर, सो लास्ट डिजिट जो एक्सट्रैक्ट हुआ, ओके ऑब्वियसली वो 6 हुआ एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब होगा क्या, रिवर्स देखो तो ऑब्वियसली अब तक का जो रिवर्स है, मतलब देखो देखो मैं अब ध्यान समझना, मैं फर्स्ट आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन में आप ही बताओ रिवर्स रिवर का जो रेव का जो बेसिकली वैल्यू है वो क्या है। हाँ, यहाँ पर ऑब्वियसली आई हैव टू टेक यू गाइस बैक इन द कोड सेक्शन, और यहाँ पर मुझे बस एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर अपडेट करना है कि एक तो ऑब्वियसली आप देखोगे मैंने रिवर्स नंबर को यहाँ पर क्या किया, देखिए मैंने नॉर्मल एम्प्टी छोड़ा है, लेकिन एम्प्टी ऐसे छोड़ना नहीं है, हमें इसमें जीरो से इनिशियलाइज करना है इसे। एक बार जीरो से इनिशियलाइज कर दी, हाँ अब वो क्यों किया वो अभी आपको समझ में आएगा। होगा क्या, अब देखो ऑब्वियसली, अब देखो अब तक का रिवर्स की वैल्यू क्या थी, मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया तो जीरो हो गया। तो अब तक की वैल्यू थी रेव की जीरो, ठीक है। देखो मैं फर्स्ट आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ, अब तक की जो फर्स्ट आइट्रेशन में मतलब अब तक की मतलब फर्स्ट आइट्रेशन में रेव की वैल्यू जीरो थी, हमने उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया आप बताओ? जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी जीरो, ठीक है। हमने डिजिट को ऐड कर दिया, डिजिट क्या आया था, 6 आया था, फर्स्ट आइट्रेशन में 6 आया, 6 आंसर क्या आया, 6। ओके होप्स ये तो मैथमेटिक्स इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स से क्लियर होगा। चलो ठीक है, 6, चलो 6 आ गया। तो आप अच्छा देखो अब ये जो 6 आई ये किसकी वैल्यू आई, थोड़ा पीछे करो, ये 6 किसकी वैल्यू आई, ऑब्वियसली बाय रेव की वैल्यू आई। अब रेव की अब जो याद है मतलब याद रखना, अब रेव की जो अपडेटेड वैल्यू हो गई है 6। चलो अब तो चलो हम आते हैं ये थोड़ा दूर हो गया है, ओके हम सेकंड आइटरेशन पे आते हैं, ठीक है, रिमूव दिस। हम अभी आते हैं ऑब्वियसली सेकंड आइटरेशन पे। सेकंड आइटरेशन पे क्या होगा आप ही देखो, अब क्या है सेकंड आइटरेशन में, अब तक की रेव की वैल्यू क्या हो गई, अब जीरो हो गई क्या, ऑब्वियसली नॉट, अपडेट हो गया वैल्यू, वैल्यू 6 है अभी, 6। लेकिन अब 6 हो गया, अब प्लस डिजिट करना है, अब डिजिट क्या आएगा, 4। लेकिन यहाँ पर आई होप सो आप कुछ चीज भूल रहे हैं, यहाँ पर आप पूरा इक्वेशन भूल रहे हैं। पूरा इक्वेशन तो है रिवर्स में आपको 10 मल्टीप्लाई करना है। अब वही मैं इसलिए मैं थोड़ा पॉज हो गया था, मैंने ये 10 से मल्टीप्लाई करने वाला मैंने लॉजिक क्यों लिखा है, क्योंकि वी विल बी बेसिक, देखो अब आप बताओ अगर नहीं लिखते हम 6 + 4 क्या हो जाता, 10 हो जाता। भाई 10 तो इस नंबर में कहीं आपको दिख रहा है, कहीं दिख ही नहीं रहा है, 1 और 0 तो वो तो गलत हो जाता ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नंबर बनाएंगे जो कि अगर हम ये डिजिट ऐड करें मतलब +4 अगर हम कर दे तो भाई हमारा आंसर आ जाए 64 ऑब्वियसली। क्यों आप बोलोगे 64 कैसे है भाई, हम रिवर्स चल रहे हैं ना, याद रखना हम रिवर्स चल रहे हैं। तो 6 हो गया था, अभी 64 हो गया, हो जाएगा, फिर 642 हो जाएगा, तो रिवर्स मिल जाएगा हमको। लेकिन बात वही आती है ना कि क्या ऐसा नंबर हो, तो आप ही बताओ अगर ये 60 हो जाता तो हम क्या करते, 60 + 4 64 हो जाता, और जो कि बिल्कुल हो रहा है, इसलिए तो हमने ये
ये मल्टीप्लाई बाय 10 किया, ओके, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 10 एक जीरो ऐड कर देगा, दैट्स इट। मतलब एनी नॉर्मल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 10 एक जीरो ऐड कर देगा, दैट्स इट। तो बस इस केस में तो अब रेव की अपडेटेड वैल्यू हो गई 64। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड आइटरेशन। थर्ड आइटरेशन में ऑब्वियसली ये तो हो गया, द नंबर ऑब्वियसली विल बी, द डिजिट विल बी 2, the current value for the obviously the rev will be 64, but we have to multiply 10 on it, which will make it 640, and then 640 plus 2 will be finally 642, and then आप देख सकते हो फाइनली हमें रिवर्स नंबर हमारा मिल गया। सो या दिस इज गोइंग टू बी द लॉजिक बेसिकली, मतलब मैंने जो लॉजिक यहाँ पर लिखा, तो ये बेसिकली वो फाइनली लॉजिक होने वाला है रिवर्स वाले केस में, ठीक है। तो सिंपली रिवर्स नंबर में हम क्या 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 किया हमने, रिवर्स नंबर को ही उठाया एंड मल्टीप्लाई किया 10 से, देन हमने डिजिट को ऐड किया एंड दैट्स इट। लेकिन हाँ, ये तो चलो हो गया, अभी याद होगा, अभी आपको याद होगा, तो चलो हमने मेन कोड तो लिख दिया, लेकिन भाई हाँ, ऑब्वियसली अभी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली से इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंटेशन करना है, अपडेट करना है हमें टेम्प की वैल्यू को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल्स टू, मतलब टेम्प की जो अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाए, तक की 10 की वैल्यू में 10 डिवाइड करता है। वही मैं यही कॉन्सेप्ट कह रहा था कि ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, अगर आपको डिटेल में समझना है भाई, मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग वाले वाले लेक्चर में, मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग वाले एपिसोड में डिटेल में इससे बताया, ठीक है। सो आई अडवाइज यू टू आप कि आप वहां जाके उसे देख लो, ठीक है। चलो तो हम चलो अच्छे से लूप से बाहर निकल जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि भाई इज द रिवर्स नंबर इक्वल टू द ओरिजिनल। देखा है, इसलिए मैंने ओरिजिनल नंबर का कॉपी क्यों बनाया था, क्योंकि अगर ये पूरा लूप रन होने के बाद अगर से फॉर एग्जांपल हम ओरिजिनल नंबर यहाँ यूज कर रहे होते, तो ओरिजिनल नंबर तो जीरो हो जाता। तो अब ये तो हमेशा कभी वैल्यू ट्रू होता ही नहीं, सो इसलिए हमने कॉपी बना लिया ताकि ओरिजिनल नंबर हम सेव करके रख सके। देन हम देन फाइनली ओरिजिनल नंबर को हम रिवर्स नंबर से कंपेयर करेंगे, इफ इट इज देन वी विल से ओके या इट इज ट्रू, देन मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ देन वी विल से कि भाई नहीं, पैलिंड्रोम नहीं है नंबर, एंड दिस इज द नंबर पैलिंड्रोम कोड। फाइनली नंबर पैलिंड्रोम कोड भी हो चुका है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर जैसे स्ट्रिंग पैलिंड्रोम था, अब नंबर पैलिंड्रोम कर लेते थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग ना लेके लॉन्ग लॉन्ग नंबर, अब हम यहाँ पर नंबर एंटर कर लेते हैं, एंटर नंबर कर लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ यूजिंग गेट लाइन, इस बार हम ऑब्वियसली सीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम की जगह इज नंबर पैलिंड्रोम, इसके अंदर हम नंबर एंटर करेंगे एंड स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग वी विल यूज नंबर। ओके, आई होप सो ये आपका कोड क्लियर होगा इतना मेन फंक्शन का भी। लेट्स रन द कोड, ओके, एंड यू कैन क्लियरली सी, ओके, एक्सेप्ट करा। तो सबसे पहले तो चलो से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 देते हैं। वी नो दैट 1 2 3 4 इज नॉट अ पैलिंड्रोम, लेट्स सी व्हाट इट रिटर्न्स। इट इज सेइंग ऑब्वियसली 1 2 3 4 इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अब देखते हैं कुछ लाइक मान लो भाई 4 2 4 2, अब देखो वैसे तो 4 2 4 2 होता नहीं है, 4 4 2 4 2 4, देखो 4 देखो 4 2 4 2 तो नहीं होगा ऑब्वियसली, पर 4 2 4 2 4 होगा, जो कि बिल्कुल दिखा रहा है, क्योंकि देखो ना 4 2 4 2 4 रिवर्स करो वो एक ही होता है। आई होप सो दिस इज क्लियर। अब देखो एक बात बताओ, 1 1 1 1 ये सब अगर करूं मैं, तो ये तो हमेशा ट्रू होने वाला है, तो भाई हाँ 1 1 1 इज पैरेंटल। सो या आई होप सो, देखो आप देख सकते हो प्रॉपर्ली हमारा आंसर एंड रिजल्ट लाइक सब करेक्ट आ रहा है। आई होप सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड द प्रोग्राम इज क्लियर। सो या दिस वाज आवर सॉल्यूशन फॉर टुडेस प्रॉब्लम।